कीना रखो मिलना टीको, कीना रखो मिलना टीको, ऐसा जीना टीको, देने वाला सबको दे रहा, उनको देखो डरना टीको। बीवी ने कहा शोहर से, सुनो जरा, तुम मुझे समझते हो जैसे कोई सजा? शोहर बोला, नहीं प्यारी, गलत समझ रही हो। सजा तो वक्त पर खत्म हो जाती है, सजा तो वक्त पर खत्म हो जाती है, तुम तो बला हो। तो इसके बाद में इस इदारे की हमेशा रहनुमाई करने वाले और इस इदारे को कामयाब करने के लिए हमेशा साथ देने वाले जनाब उबैदुर रहमान साहब को इस स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो आए अपने कीमती अल्फाज बच्चों तक पहुँचाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर, स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम मेहमानान खुसूसी, असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों और मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया था, जो बात मुझसे कही गई थी वो ये थी कि आज यहाँ पर बीएड के टॉप स्कोरर्स और सेकेंड पीयूसी के स्कोरर्स और एसएसएलसी के टॉप स्कोरर्स, इनके एजाज में एक जलसा रखा गया है। अभी वो असल जो मुद्दा है, असल जो मकसद है वो अभी बाकी है। तमहीद ही लगभग 1.5 घंटे तक अब तक चलती रही। मौजूद हाज़रीन, किसी भी कौम की तरक्की का मीज़ान इल्म है। इल्म की कसौटी की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि यह कौम तरक्की की राह पर गामजन है या तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सबसे पहली जो आयत नाजिल फरमाई, इक़रा, पढ़ो। ऋग्वेद में इसको लर्न एंड लर्न, सीखो सीखो और सीखो। और इसी बात को, इल्म की अहमियत के मद्देनजर, कन्नड़ का एक मशहूर शायर सर्वज्ञ कहता है, ವಿದ್ಯೆಯುಳ್ಳವನ ಮುಖವು ಮುದ್ದುವಂತಿತ್ತು, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನ ಬರೆ ಮುಖವು ಹಾಡೂರು ಹದ್ದಿನಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ। इसका मतलब यह है कि जिसके पास इल्म है उसका चेहरा इतना रोशन, इतना चमकदार है कि देखने से ही उस चेहरे को छूना चाहता है दिल। जिसके पास इल्म नहीं है उसका चेहरा गोया दो मुल्कों के दरमियान जो सरहद होती है, जो बिल्कुल बंजर होती है, ऐसी बंजर सरहद के मुआफिक होता है। इसलिए इल्म की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। मैं सबसे पहले तो अपने यहाँ पर जो तालिब इल्म हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो इल्म की दौलत को अपनाएं। और दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर वालिदैन, जो अपने बच्चों को इल्म दिलाने के लिए तमाम कोशिशें, तमाम तरह की मेहनतें करते हैं और इल्म यहाँ पर बच्चों को दिलाने के लिए इदारे को भेज रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं असातिज़ा, जो अपने बच्चों की तरह इन वालिदैन के साथ सलूक और उनको जो कुछ भी उनके पास है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखने की एक बात यह है कि दुनिया में खासकर 21वीं सदी का माहौल ऐसा हो गया है कि एक दूसरे की कामयाबी से जलता है। यहाँ कोई भी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हो, लेकिन दुनिया में सिवाय
सिर्फ बाप ही एक ऐसा शख्स होता है जो अपने बच्चों को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। तो ऐसे बाप हाल ही में जो IAS UPSC के रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए उसमें हमने देखा कि एक ऑटो ड्राइवर की बेटी IAS ऑफिसर बनी। तो IAS ऑफिसर वो बच्ची जो बनी उसके पीछे उसकी कामयाबी के पीछे हाथ जो है उस ऑटो ड्राइवर का है जो अपनी बेटी को कामयाबी की बुलंदी पर देखना चाहता था। और सिर्फ वही बाप नहीं महाराष्ट्र का, बल्कि यहाँ दुनिया का बाप जहां कहीं भी हो वो अपने बच्चे को बुलंदी की कामयाबी की बुलंदी पर और कामयाबी की ऊंची सी ऊंची मंजिल पर देखना चाहता है। इसलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि इल्म की दौलत को अपने पास रखो। किरेबिट जी को यूं तो बहुत से लोग अपनी अपनी चीजें फरोख्त करने के लिए आते हैं, लेकिन ये शख्स से मुझे बहुत नफरत है जो अपनी चीजें यहाँ पर बेचने आता है और हर बार मैं उससे यही शिकायत करता हूँ। और वो कौन है? फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वाला। मैं उससे हर बार ये बात कहता हूँ कि भाई इतने वर्षों से तू ये तेरी बड़ी से बड़ी थैले जैसी बैग में बहुत सी चीजें लाकर यहाँ की औरतों को लड़कियों को जो देता है तो खासकर उसमें क्या कभी किताबें भी आई क्या? तो वो कहता अल्लाह के फजल से अब तक ये किताबें नहीं आई। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो अमेजॉन वाला जो है कम से कम आइंदा से आज के बाद से तो कम से कम 1-2 किताबें उसकी बैग में लाकर आप लोगों को दे, तो तब कहीं जाकर अमेजॉन का यहाँ पर आना हमें बहुत खुशी की बात होगी, अच्छा लगेगा। और दूसरी एक बात यह है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कि हमारे पास स्कूल्स और कॉलेजेस में लड़कियों की तादाद ज्यादा है। एक दौर ऐसा भी था कि लड़कियां बहुत कम पढ़ा करती थी, लेकिन अब जो है लड़कियों की तादाद ज्यादा है। ये बहुत ही खुश आइन बात है और समाज की तरक्की के लिए ये एक समाज तरक्की की तरफ गामजन है, इसकी एक जिंदा मिसाल है। साथ साथ में अफसोस की बात यह है कि हमारे नौजवान लड़के क्रिकेट के फील्ड में होते हैं जहां पर कुछ फायदा नहीं है। हाल ही में एक टूर्नामेंट चला, कम से कम 8 दिन तक हमारे नौजवान 200 से 300 नौजवान सुबह से लेकर शाम तक वहां पर थे, लेकिन उन नौजवानों का मुस्तकबिल मुझे ऐसा मालूम होता है कि बहुत ही डार्क है, बहुत ही तारीख है। इस वास्ते लड़कियों का मुस्तकबिल यहाँ पर अच्छा है, अच्छा नजर आ रहा है। बराए मेहरबानी आप अच्छी मेहनत करो और आइंदा आगे बढ़ने की कोशिश करो। और वालिदैन से गुजारिश ये है कि ये मुफलिसी गरीबी ये जो है इल्म हासिल करने के लिए ये कोई बहाने नहीं है। चूँकि ब्राह्मण कौम जो है उनको बहुत करीब से मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण कौम में इतने भी गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि वो खाने से भी मोहताज हैं, तो वो अपने खाने को मुख्तसर करते हैं और बिल्कुल सीधा साधा खाकर भी अपने बच्चों को इल्म की दौलत वो दिलाने की कोशिश करते हैं। इस वास्ते वालिदैन जो अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिलाए हैं और दिलाना चाहते हैं, तमाम से मेरी गुजारिश है पहले इल्म की दौलत से अपने बच्चों को माला माल करें, उसके बाद दुनिया की दौलत आपके कदमों में आ जाएगी। ये कोई रहने वाली चीज तो नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ, लेकिन इल्म की दौलत जो है हमेशा दुनिया में इंसान को कामयाब करेगी। ये वालिदैन से मेरी एक गुजारिश है और असातिज़ा से भी मेरी गुजारिश है कि असातिज़ा से मेरी ये एक दरख्वास्त है। आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स who are teaching in BA, in DED as well as in high school that you must give your 100% to the students. Once you get the salary from the government, you will be self-satisfied. There should not be self-satisfaction on the part of the teacher. The teacher should not be self-satisfied. A teacher should not feel that he has learned a lot. A teacher is always learning. He should learn. He must learn. It is the duty of a teacher to learn every day. He must learn every day. And teachers and lawyers should always be readers. When you read something, you can give something to the society. You can make your students to shine in the world. So you should not be satisfied. You must give your 100%. You should not say that we put our effort.
but the students are not up to the mark. No, you must give your effort. You should not expect the result. You must give. It is the duty. You must have seen the drivers who drive the vehicle, luxury buses at night. All the 49 passengers will be sleeping, but the driver will not sleep. He thinks that it is my duty to drive the bus. I should awake. It is his duty. He doesn't look at the passengers. In the same way, you should not see the students. You must do your duty. You must do. Upgrade your knowledge. Upgrade your knowledge. So it is that the students are more. Today, the students are more awakened. The students are more sharp than the teachers nowadays. So you must upgrade yourself. Otherwise, you will be the laughing stock before the students. Don't be a laughing stock before the students. You must upgrade. And to upgrade yourself, you must read. Reading is the only way. If you read, cultivate the habit of reading, you must upgrade, you must read, and you must give whatever God has given to you, 100% to the students. Then this student, this school, this institution will not go before the other institutions, will not go to the other villages to call the students to join or take admission in this school. So be model teachers. If a teacher works, the whole school will be named after him. You must have seen there is a government high school in Kerepilchi, and people call it as Soheb Sir school, not government school, because Soheb Sir has not given even a single rupee to anybody to say that this school belongs to Soheb Sir. सोहेब सर ने किसी को एक रुपया नहीं दिया कि ये स्कूल को सोहेब सर की स्कूल कहो. सोहेब सर ने मेहनत की तो लोगों ने कहा कि वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं, सोहेब सर की स्कूल है. तो आपको भी ऐसी मेहनत करना चाहिए, तब कहीं जाकर लोग कहेंगे कि ये रजिया मैडम की स्कूल है, ये समर सर की स्कूल है, ये वसिया मैडम की स्कूल है, ये हमारे इनके डीएड सर क्या है, सईद सर की स्कूल है. ऐसा आप मेहनत करो, मेहनत का फल कभी भी जाया नहीं होगा. और साथ साथ में जो है आप मेहनत करेंगे तो ये इदारा और भी तरक्की करेगा, दूसरों के पास जाने की जरूरत, क्योंकि ये इदारे की एक तारीख है. जैसा अभी फाजिल सर ने कहा था कि यहाँ से मेरा जो है कैरियर शुरू हुआ, तो फाजिल सर बोलना भूल गए कि फाजिल सर की पहली क्लास टीपू सुल्तान उर्दू प्राइमरी स्कूल जिसे हमने स्टार्ट किया था, वो वहां के पहले स्टूडेंट थे वो. तो मैं और इफ्तिखार हम उसके जो स्कूल स्टार्ट किए थे वो उस वहां के पहले स्टूडेंट भी थे. वो माशाअल्लाह तरक्की की उन्होंने, वो बोलना शायद भूल गए. तो इस वास्ते आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अच्छी मेहनत करो. बच्चे जहां जिन्होंने भी IAS की यहाँ पर कोचिंग ली है, अल्लाह से दुआ है कि उस पर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे. केरेपिटी के अंदर 3 KAS ऑफिसर्स हैं. एक मुश्ताक मोहम्मद खान, इनके बड़े भाई जो गुजर गए, दूसरे एजाज बेग साहब रिटायर्ड तहसीलदार जो हाल ही में जामिया मस्जिद के सदर हैं, और तीसरे जो सर्विस में हैं अजमतुल्लाह खान साहब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हावेरी में यहाँ पर काम करते हैं. और हमारी ये कोशिश है, हमारी ये दुआ है, हमारी ये नियत है कि आपके अंदर KAS तो 3 हो गए, कम से कम 3+1 एक IAS बने. इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए. चूंकि मेरा तारुफ कराते वक्त उन्होंने कहा कि मैं एक शायर हूँ, तो शायर जो है मोफे की ताक में रहता है. तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये नसीहत के तौर पर मैंने लिखी है. तंज़ो मिज़ा मेरी शायरी का जुज़ हुआ करता है. कीना रखो मिलना कहीं को, कीना रखो मिलना कहीं को, ऐसा जीना जीना कहीं को, देने वाला सबको दे रहा, उनको देखो जलना कहीं को.